ridiculous. I'm sorry. रणभूमि में उतरा हूं तो पराक्रम भी दिखाऊंगा, रणभूमि में उतरा हूं तो पराक्रम भी दिखाऊंगा, सवाल ही नहीं उठता, पराजित हो जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं ऐसे जगह पे बैठा हूं, ये महाविद्यालय और एसपी कॉलेज में हूं मैं, और यहाँ पे मैं आज जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूं वो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये एक ऐसा पद है, इस पद पे वो विराजमान है, उनकी जबानी हम लोग सुनेंगे। वैसे मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। आई एम जस्ट इनवाइटिंग एट आरानामा, शी इज नन अदर देन पूनम कुमारी। तो ये दर्शकों, हम मिलकर मैम का स्वागत करते हैं, ताली बजाते हैं और मैम का स्वागत। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो देखिए, मैम हमारे सामने विराजमान है। मैम से जानकारी चाहेंगे। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ, आपकी जो जीवनी है, शुरुआत हुई कहाँ से हुई? मैं रांची की हूँ। रांची में ही मेरे पिताजी सर्विस करते थे, तो मैं वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। SS डोरंडा गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद रांची वीमेंस कॉलेज से मैंने इंटर और BA ऑनर्स की परीक्षा पास की, और MA वहाँ स्नातकोत्तर हिंदी विभाग रांची यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया। मैंने BJ भी किया पत्रकारिता। अच्छा, वो भी मैंने पत्रकार भी है। बहुत अच्छा सौभाग्य लगता है कि इन सब चीजों पे रहते हुए आज एक प्रधानाचार्य है महाविद्यालय में, पूरी तरह से मतलब इस कॉलेज को अभी नेतृत्व कर। मैम ने बताया कि मैं पत्रकारिता से हूँ, उसमें मैम थोड़ा सा जानकारी दीजिए दर्शकों को। मैं पत्रकारिता भी हूँ। बेरोजगारी का दौर था और लग रहा था कि सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी, और मेरे घर में मतलब मेरे पिता, माँ और मैं बड़ी बहन, 3 बहनें थी। हम लोग मात्र। अच्छा, भाई नहीं है? भाई नहीं है, हाँ। तो पिताजी मतलब बड़ा बाबू बिजली विभाग में। अच्छा। तो संघर्ष का दौर था जी। तीनों बहनों को मतलब दहेज का भी की भी समस्या, की तैयारी भी करवानी थी, पढ़ानी भी है, पढ़ाना है। उसके बाद शादी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है बहुत। हाँ, तो उसके लिए मैंने MA पास किया, फिर BJ किया, और फिर हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब अखबारों में भी कुछ दिनों तक काम किया कि नौकरी लगेगी कि नहीं, कोई इनकम का स्रोत बनाना चाहा। आगे मैंने बेट की परीक्षा पास कर गई, बिहार पात्रता परीक्षा पटना से। उसके बाद फिर हुआ कि अब लेक्चरर, ये प्रोफेसर ही बनना है, तो इसी लाइन में आई। विचार आया मैम कि आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गई टुवर्ड्स मतलब लेक्चर की तरफ या प्रोफेसर बनना है, ये आपके दिमाग में पूरी तरह से कब आपने समझा लिया कि नहीं अब तो मुझे प्रोफेसर ही बनना है? जब बेट की परीक्षा पास की, मैंने तैयारी की। BPSC में भी मेरा हुआ था, 38वीं PT में मैंने पास किया था। तो उसके लिए थोड़ा सा कोचिंग भी रांची से किया। तो कोचिंग के बाद मेरा मतलब बेट में मैं बैठी। उस समय MA पास ही की थी 1995 में। तो बेट की परीक्षा पास कर गई उसमें बैठने पे, मतलब BPSC की तैयारी थी ही, तो उसी माध्यम से आसानी से हो गया मेरा। तो पास कर गई, तो अब लगा कि अब तो पत्रकारिता को छोड़ना पड़ेगा और अब इधर इसमें लेक्चर प्रोफेसर करियर बनाना है, हिंदी। फिर मैंने PhD भी करना शुरू किया था 2001 में। मेरा छोटा नागपुर के प्रमुख हिंदी उपन्यासकार पर मैंने PhD किया। बाद में वह पुस्तक के रूप में भी। जैसे उसमें क्या था, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं मैम, क्या था उसमें? छोटा नागपुर के प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों पर मैंने शोध किया था। उसमें राधा कृष्ण, योगेंद्र नाथ सिन्हा, द्वारका प्रसाद, श्रवण कुमार गोस्वामी, यहाँ की भी भोजपुर क्षेत्र की डॉक्टर रीता शुक्ल, जो मेरी गुरु भी रही, वो भी अभी भी है रांची में, गुरबच्चन सिंह इत्यादि 7 लोगों पे मैंने उनके उपन्यासों पे शोध किया, और बाद में वह किताब के रूप में भी आ गई। मार्केट में है, उसको देखा जा सकता है। हाँ, उसको देखा जा सकता है। अच्छा, तो देखिए कि ऐसी विदुषी है ये कि ये मतलब वो जिस सर्च किया वो बुक भी है, बाद में किताब भी आगे मार्केट में अवेलेबल है। तो मैम पूरी तरह से हिंदी को समर्पित हुई, तो यहाँ SP कॉलेज में कैसे आपका आगमन हुआ? जब 1995 में भी दिया था, तो लेकिन उस समय उस बार नहीं हो पाया। तो ये 2003 वाले में
मेरा रिटर्न तो मैंने कर ही लिया था 95 में। इंटरव्यू में आपका नहीं इंटरव्यू में नहीं हो पाया था। जी। पहली बहाली में 2003 में मेरी बहाली हुई। अच्छा। उस समय मैं मतलब प्राइवेट स्कूल में भी, डीएवी स्कूल में भी, रांची में भी पढ़ाया। अच्छा, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल किया उसके बाद आप पत्रकारिता में, फिर डीएवी स्कूल में। तो इसमें लर्निंग क्या आप बताना चाहेंगे मैम कि जैसे कि बहुत लोग हैं अभी भी उस स्टेज में जो फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको क्या आप इतने आज मतलब इस पोजीशन पे पहुंची, इसके पीछे आपका भी बहुत डेडिकेशन होगा, बहुत समर्पण रहा होगा, बहुत फाइट रहा होगा, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई पर एकजुट, एकाग्रता रहना है और एकाग्र होकर बहुत मेहनत करना है जी। 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर आप सफल होंगी। जी। तो मेहनत का विकल्प नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता है, मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले आप पे मेहरबान होंगे जी। जरूर। मैम अभी हाल में सुना गया है कि आपने दिल्ली वगैरह में बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, उसके बारे में मुझे बताइए मैम। 2019 में मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से 100 विदुषियों, जो भारत की 100 विदुषियों में अच्छा मेरा मतलब आपका नाम उसमें सिलेक्शन नाम हुआ और मुझे पुरस्कृत किया गया जी। 2019 में। नहीं, ये पटना हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना। हाँ, मेरी एक और पुस्तक है नारी विमर्श पे है। नारी विमर्श पे हाँ, आपने खुद का लिखा हुआ है? हाँ जी, मेरी 2 पुस्तकें हैं और मैं बाद में आपको दूंगी। जी। तो मैम ये जो अभी रिसेंटली हुआ दिल्ली आपकी, ये किस संदर्भ में गई थी? इसमें विश्व हिंदी परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो उसी में मुझे, मैं उसकी सदस्य भी हूँ, तो वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। तो मतलब दिनकर सम्मान, दिनकर सेवा। हाँ हाँ, सभी, हाँ, पूरे देश विदेश से जी। हिंदी के जो भी हैं व्याख्याता, जिन्होंने हिंदी में पकड़ रखा है, सब जी, जिनको पकड़ है उस सब थे। तो इसमें आपको इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारे स्तरों पे काम किया है हिंदी के लिए, तो और भी कुछ आपके सहयोग से दर्शकों को पता चले आपका? हाँ, तो मेरी एक और पुस्तक आ रही है, ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से मेरी एक और पुस्तक छप रही है जी जी। कि हिंदी मतलब जो इतिहास महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में जी, वो भी महिलाओं पर ही आधारित है जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आज के दौर में हिंदी को थोड़ा सा इंग्लिश के कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूसरी नजर से देखा जाता है, आप क्या कहेंगे? मतलब आप एक हिंदी की पत्रकार है, साथ साथ एक मतलब प्रिंसिपल भी है यहाँ की, और हिंदी को लेकर आपने बहुत सारा फाइट भी किया है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि हिंदी को बहुत अच्छी नजर से नहीं देख रहे आज के डेट में? अरे हिंदी कर रहा है या क्या कर सकते हैं, इसमें कहाँ तुमको लाइफ है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा करियर कैसे बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी मातृभाषा है और मुझे हिंदी से प्रेम है, और मैं हिंदी के लिए कहूंगी कि सब लोग हिंदी बोले, पढ़े, लिखे। ये अपने देश की भाषा है, राष्ट्रभाषा तो अभी नहीं बन पाई है, लेकिन वो आगे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। उसमें है कि तो ऐसे लोगों को मैम का यही संदेश है कि इसको आप अपना मातृभाषा तो है ही, इसको प्रमोट करना चाहिए, न कि हमको किसी तरह का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इंग्लिश वाला, इंग्लिश अपना लैंग्वेज है, दूसरा लैंग्वेज है। तो मैम ये बताइए कि आप सामाजिक स्तरों पे भी सुना है मैंने कि कुछ जगहों पे आप जुड़ी हुई हैं, क्या उसके बारे में मैम दर्शकों को बताएंगे? मैं प्रोग्राम अफसर थी, यहाँ पर आई तो 2006 से ही जी। और लगभग 10 सालों तक जी। मैं रही, और मुझे मतलब हमारे प्रोग्राम अफसर उस संदर्भ में मतलब हमेशा समाज सेवा से जुड़ी रही। बच्चों को लेके रक्तदान कराना, एड्स पे कार्यक्रम, यहाँ पे पकड़ी गांव है, वहाँ पे हमने एक स्कूल है पिछड़ों का, तो बच्चों को जाके पुस्तकें दान करना, सब ये सब हम लोग उससे जुड़े हुए थे, गोद लिया था हमने। और दहेज से संबंधित और तरह तरह मतलब सामाजिक। एनएसएस के बारे में थोड़ा सा मैम बताइए कि एनएसएस काम कैसे करते हैं? जैसे आपने 10 सालों तक बताया कि आप इसकी इंचार्ज रही हैं यहाँ पे। वह समाज सेवा का कार्य करता है और बच्चों को समाज से जोड़ता है। एनएसएस जो है बच्चों को समाज से जोड़ने का माध्यम है। तो कॉलेज में एनएसएस आवश्यक है, एनसीसी जैसे है, तो एनएसएस भी इसमें तरह तरह के कार्य है, जैसे कि ब्लड डोनेशन हुआ, बच्चों को शिक्षा से संबंधित, साक्षरता संबंधित, मतलब उसमें रेगुलर कार्यक्रम है। मतलब जो दिवस है मुख्यतः उसको मनाना है। अच्छा। और स्वच्छता भी मुख्य उसमें ये है। अच्छा। जैसे 2 अक्टूबर से हम लोग 15-16 अक्टूबर कुछ साप्ताहिक पखवाड़ा ये करके हम लोग मतलब स्वच्छता, रमना मैदान से लेके सभी भोजपुर के सभी क्षेत्रों में जाकर बच्चों के साथ हम लोग स्वच्छता भी कार्यक्रम करते थे। जी जी। तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और इस उद्देश्य में बच्चों का अवेयर करना ही है। बच्चों को हमको जोड़ना है, बच्चे समाज से जुड़े रहे आगे भी, इसीलिए एनएसएस का बहुत महत्व है।
जी, इसके अतिरिक्त भी कहीं मैम किसी संस्था से आप हैं जुड़ी हुई इस सिर्फ NSS से? मेरे जीवन में जुड़ा था कुछ दिनों पहले। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ने के बाद अभी तो पता ही है आपको कि प्रिंसिपल होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, पूरे महाविद्यालय को संभालना। मैम अभी संभाल रही है, कितनी कठिनाई आ रही है मैम आपको संभालने में? क्या सही में ये कांटों भरा पद है या आपको लग रहा है कि नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर सकती हूँ? मेहनत करने वालों के लिए कोई मतलब वो कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करने वाले हार नहीं है, तो आप हार नहीं होती जी। तो आपको यहाँ पे समय तो देना पड़ता है। जी, जी। मैं 10 बजे से 4 से 5 बजे तक यहाँ पर रहती हूँ जी। और परसों मतलब शिक्षा विभाग के साथ PPT मीटिंग थी, तो मैं 7 बजे घर गई। अच्छा, मतलब आप इसी में भी जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, उसमें? हाँ, उसमें। तो मैम ये बताइए कि एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर और एज ए प्रिंसिपल काम करने में कितना अंतर है? इसमें ये गौरव का पद लग रहा है कि हाँ, गर्व है मुझे कि मैं यहाँ इस पद पर आया। तो भी तो आ रही होंगी। हाँ, परेशानियाँ आ रही हैं, फिर भी मजा भी आ रहा है। जी, मतलब लर्निंग है, नया चीज सीख रही है, आप लोगों को बता भी रही है। तो देखिए, एक महिला आज की डेट में यहाँ पे प्रिंसिपल है, उनको बनाया गया है यहाँ की मतलब हिंदी में थी यहाँ पे ऑलरेडी। अच्छा ये बताइए मैम कि आपको तो बहुत सारी चीज यहाँ ऐसी चीजें की बहुत सारी जानकारी होगी, आपको कोई प्रिंसिपल बनते ही आपको वो सब चीजें ऑलरेडी पता थी। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है एक महिला के लिए कि घर भी संभालना और स्कूल मतलब कॉलेज जैसे जगह पे प्रिंसिपल रहना, कैसे दोनों मैनेज हो जाता है, परिवार और घर? परिवार पे थोड़ा कम समय देना पड़ रहा है अभी जी। हाँ, तो अभी महाविद्यालय के लिए मैं समर्पित हूँ जी, पूरी तरह से आपका समर्पण महाविद्यालय अभी हाँ, महाविद्यालय। और ये बताइए कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो भी लड़के या लड़कियां आपके संदर्भ आपके साथ हैं, आप उनको लीड कर रही हैं जी मैम, तो बच्चों के लिए कोई संदेश जो कि लगातार कॉलेज महाविद्यालय आ सके, क्योंकि काफी दबाव आप पर भी है ऊपर से? हम लोग हमेशा प्रेरित करते हैं वेबसाइट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी कि मतलब बच्चे आए, अधिकाधिक आए। अब नाम कटने की भी समस्या है कि नहीं आएंगे 3 दिनों तक तो नाम भी कटने की। हाँ, और जो नाम नहीं आएंगे तो उनको हम नोटिस भी करेंगे, नाम भी काटेंगे आगे जी। तो दूर दराज के बच्चे जो कि नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए हम लोग पोस्ट के माध्यम से भी भेजेंगे। अच्छा, उनको इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कि अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं कॉलेज तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ी है जी जी। हाँ, अभी तो देखा जा रहा है कि आजकल मतलब स्कूल कॉलेज में खास करके जो खाली रहा करता था, आज तो लग रहा है कि बच्चे ही बच्चे हैं कॉलेज परिसर में। तो मैडम एक बात, आप महिला हैं, महिला को इतना अचीवमेंट लेके आज प्रिंसिपल बनना कितना टफ है या आसान है? नहीं, कठिन है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए जी, क्योंकि पुरुष समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को उस नजरिए से नहीं देखता कि ये डिजर्विंग है, ये कर सकती हैं। उनके साथ एक अलग से मनोवैज्ञानिक कारण बना दिया जाता है कि महिलाएं हैं तो महिलाएं पुरुषों के कंपैरेटिवली कम काम करती हैं। क्या कहेंगे मैम आपने? महिलाएं पुरुषों से ज्यादा या बराबर, वो तो तुलनात्मक नहीं कहूंगी, लेकिन महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं और आगे बढ़ रही हैं। और दिनकर की पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, फिर मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत खूब दिनकर की कविता मैंने सुनाई। मैम ये बताइए कि आपको कितना फाइट करना पड़ा इस पोजीशन में आने? आप तो काफी एजुकेटेड हैं, फिर भी एक साधारण महिला को, अगर लड़की को देखा जाए, एक आपको देखा जाए, इस पोजीशन पर आने में कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, और लेकिन मेहनत करने वाली की पहले भी हमने कहा कि हार नहीं होती, तो वो जज्बा आपको रखना है। हाँ जी। अच्छा देखिए कि महिला होने के नाते एक तो समाज सोसाइटी का डर भय रहता है, इस पोजीशन पे आए, उस पोजीशन पे ना जाए। ऐसी लड़कियों को क्या संबंध की इन सब चीजों से वो कैसे ऊपर उठ सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है? अपने आप पेरेंट्स का भी है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको नहीं करना है, तो ऐसी लड़कियों को जो कि आपको देख रही हैं, आपके कॉलेज में है, तो उनको कैसे आप संदेश दे देते हैं? उनको आत्म सुरक्षा के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी NSS के माध्यम से देते थे। उन लोग आत्म सुरक्षा के लिए अपना बचाव कैसे करें उसके लिए अपने से तैनाती रखनी है वो भी उनको जी जी। और साहस बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगी तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी। जी जी। साहस का भी एक है कि महिलाओं लड़कियों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, साहस रखना चाहिए कि और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि मानसिकता उनकी दूसरी है, हमारी तरह है, सबकी मानसिकता एक तरह की नहीं होती। तो मैम
अब हम आपके साथ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एक रैपिड फायर गेम है हमारा, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता देना है कि आपको मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको उसका तुरंत जवाब देना होगा, आपको सोचना नहीं है, आपका दिमाग में जो फर्स्ट उसका आया वही आपको जवाब देना। तो आइए मैम के साथ हम लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खेलते हैं रैपिड फायर। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रोफेशन में ना होती मैम, अगर आप प्रिंसिपल ना होती, प्रधानाचार्य ना होती, तो आप क्या करते रही हो? मैं समाज सेवी बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं बहुत अच्छे से समाज सेवा की तरफ अभी भी रुझान है इनका, तो ये समाज सेवा में जाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपके प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहेंगे मैम, क्योंकि जिस पोजीशन पे हैं आपसे विरोधी भी बहुत सारे लोग हैं, तो विरोध करने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपना काम करते रहना है, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है मैम। आइए और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार, पैसा या स्वास्थ्य? अगर आपको तीनों में से चूज करना होगा, स्वास्थ्य क्यों मैम? मैं खुद स्वस्थ रहूंगी तभी तो परिवार को भी चला पाऊंगी, या कहीं भी महाविद्यालय में कहीं भी, तो पैसा भी तभी प्राथमिकता देना, जबकि आपका अपना स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही ना। तो मैं कोई संदेश हिंदी कविताओं या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे हिंदी में, जिससे कि दर्शक मतलब प्रभाव के लेके जाए, सीख सकें? हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी के प्रति हमें प्रेम है, और हम सबों को, भारतवासियों को प्रेम करना है। अंत में कहना चाहूँगी कि दो वर्तमान के सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली, उसे अपने आप पनपने दो, उसे अपने आप पनपने दो। धन्यवाद।